बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की दवाई है डायस्कोरिया। बहुत ही मशहूर दवाई है। ये दवाई प्लांट किंगडम से है, यानी कि ये एक हर्ब है, जड़ी बूटी है, उसमें से ये दवाई बनाई जाती है होम्योपैथी में मदर टिंचर की सूरत में। तो क्योंकि ये मदर टिंचर की सीरीज़ चल रही है तो ज़्यादातर जो भी अलामात मैं बताने जा रहा हूँ वो मदर टिंचर को मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ। तो जो भी आपके सामने ये अलामात आ रही हैं, इनमें से जो भी आप समझे कि ये अलामात मुझ में हैं तो आप बिला खौफ खतर इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दवाई यानी डायस्कोरिया बहुत से दर्दों में मुफीद है, जैसे पेट का दर्द, और इस सलामत के लिए तो बहुत ही मुफीद है, यानी ऐसा दर्द जो आपको आगे झुकने पर मजबूर कर दे, इसके लिए बहुत ही। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये दवाई, इस दवाई में ज़्यादा अलामत यानी जहाँ ख़ास बात जो आपको मिलेगी वो मिलेगी गैसेस का होना। यानी वो जो कभी आपका तजर्बा हुआ वो अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने का तो वो कुछ लोग ऐसे भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ताकि उन्हें पता चलता रहे, अपनी सेहत पे नज़र रखते हैं वो। तो जब मैंने देखा है कि कुछ भी नहीं होता, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर होता है, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी होती है कि गैसेस देखी गई हैं और इनका इलाज किया जाए। तो आजकल वो गैसेस साइंस को भी नज़र आने लगी हैं। तो ये वही गैसेस हैं जो पेट में या मैदे में जमा होकर और तकलीफ़ का बायस बनती है। तो ये इस दवाई में आपको गैसेस की अलामत ज़्यादा मिलेगी। जिसे री कहते हैं उसकी अलामत ज़्यादा मिले, और इनकी वजह से जो भी तकालीफ़ें, पेट का दर्द हो गया जैसे पहली अलामत, इसके लिए ये भी गैसेस की वजह से होगा। और ये लोअर एब्डामिन में जाने के आंतों में उफारा, उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। पेड़ों में दर्द होगा यानी लोअर एब्डामिन में, पेल्विक एरिया में, दोनों जेंडर में, मर्द और औरत में हो सकता है। मर्द को प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, या मसाने की वजह से भी हो सकता है, या और भी वजूहत हो सकती हैं। बहरहाल ये दर्दों के लिए बहुत अच्छी दवाई, जो भी वजह हो, जो भी पेट में दर्द है तो इसके लिए एक ये दवाई है। एक दूसरी दवाई है कालू संत, जिन्हें मैं तो बगैर सोचे समझे, अगर कोई अलामत मुझे समझ में नहीं आ रही तो किस वजह से ये दर्द हो सकता है, तो जाने ये इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि आप इसे ले सकते हैं। क्योंकि आज जिक्र हो रहा है डायस्कोरिया का, तो उसकी मोटी मोटी अलामत आप देख लें। पित्ते का दर्द होगा, अब पथरी की वजह से हो या कोई और वजह हो, जिगर का दर्द, मैदे का दर्द, कलेजे की जलन यानी हार्ट बर्न, खट्टी डकारें, हिचकी के लिए बहुत मुफीद दवाई है। मैदा और आंतों की री, ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ कि ये ख़ास तौर पे गैसेस की बीमारी होगी, मैदे में री होगी और आंतों में। इस पॉइंट के लिए तो बहुत ही अच्छी। अगर आप डकारें आने से आपको रिलीफ मिल रहा है तो ये समझे कि ये री है, और आंतों में अगर गैसेस खारिज होने से रिलीफ हो रहा है तो ये भी गैसेस की निशानी होती है। और इन दोनों अलामात में बहुत ही अच्छी दवाई है। उफारा की अलामत के साथ दिल की चाल कमज़ोर हो, उसके लिए भी ले सकते हैं। इसमें कुछ दिल के हवाले से भी कुछ अलामत थी, लेकिन वो मैंने स्किप कर दी। वो मैंने इसलिए स्किप कर दी कि मेरा अपना तजर्बा है कि अभी देखें कि मैं सखर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे बिल्कुल ही नज़दीक NICVD हॉस्पिटल है, और दिल के जो केसेस होते हैं बहुत ही एक कंडीशन होती है, यानी कि एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो मैं नहीं चाहता कि जब मेरे इतने नज़दीक है तो मैं अपने तजर्बा करूं। मेरे पास ना तो कोई ऐसी कोई सहूलत है, मसलन ECG वगैरह इस तरह की, और वहाँ पे आप देखेंगे हॉस्पिटल में हर चीज़ें होती हैं, जान बचाने के लिए भी बहुत सी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मैसर होती हैं। तो बजाय मैं वो केस लेने के उन्हें रेफ़र कर देता हूँ, या करीबी मेरे दूसरी हॉस्पिटल भी हैं तो मैं उन्हें रेफ़र कर देता हूँ। तो करना भी ऐसा ही चाहिए। तो वो अलामात मैंने स्किप कर दी। तो अल्लाह खैर करे, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हों तो बजाय आप जो सहूलतें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप वो अवाइल करें।
تنگی نفس ہوگی، سانس کی تنگی ہوگی، سانس لینے میں دشواری ہوگی، اس کے لیے بھی اچھی دوائی ہے۔ بواسیر، ایسا بواسیر یعنی اس میں درد ہوگا جیسے نیزہ لگنے جیسا درد ہوگا، پاخانہ کرتے ہوئے مت سے باہر نکل آئیں گے، یہ اس کی نشانی ہے، مطلب بواسیر کے لیے بھی اچھی دوائی ہے۔ فشر ہو یا فسچولا ہو، جوڑوں کا درد اور سختی، شیٹک نرو پین یعنی ارک النساء جو کہ نیچے ران تک چلا جائے درد، اس کے لیے بہت ہی اچھی دوائی ہے۔ یہ ساری علامات لگ بھگ گیسز کی وجہ سے ہیں، تو آپ اسے دیکھیں گے اس میں زیادہ علامات ہمیں گیسز کی ہی مل رہی ہیں۔ تو یہ فائدے تھے۔ اب یہ ہے ترکیب استعمال، ویری سمپل۔ 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے 10 منٹ بعد لیا جا سکتا ہے اسے۔ اور اس کی پکچر بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ اگر کوئی پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے جہاں ہومیوپیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تو یہ پکچر ہوتی ہے میڈیسن، ہومیوپیتھک میڈیسن، اسپیشلی مدر ٹنکچر لیکوڈ فارم میں آتے ہیں۔ تو یہ بیجین کمپنی کی پیکنگ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی اس طرح، جیسے آپ دیکھیں یہ بیجین کا جہاں پہ لوگو آ رہا ہے تو ان کی اپنی پیکنگ ہے، لیکن باٹل ہوگی اور اس میں لیکوڈ فارم میں یعنی کہ پانی کی صورت میں دوائی ہوگی جو کہ قطروں کی صورت میں پرسکرائب کی گئی ہے، جیسے اس ویڈیو میں 10 قطرے 1/4 کپ پانی میں ملا کر پینے ہیں۔ تو اس طرح یہ ڈوزیج مینیج کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔